जाफर एक्सप्रेस हमले के मंसूबा साज और बैन अल-अक़वामी सहूलतकार मुल्क बेनकाब। दहशत गर्दों को भारतीय मीडिया ने सपोर्ट किया। AI से बनी जाली वीडियोस दिखाई गई। पाकिस्तान में दहशत गर्दी का मरकजी स्पॉन्सर भारत है। हमला पाकिस्तान में भारत की दहशत गर्द ज़हनियत का तसलसल है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, दहशत गर्द अफगानिस्तान में अपने हैंडलर्स के साथ राबते में थे। अफगानिस्तान से जदीद गैर मुल्की असलहा पाकिस्तान में दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है। दहशत गर्दों का इंसानियत, बलोचियत और पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। नेशनल एक्शन प्लान की 14 मुत्तफिका निकात पर अमल हो तो दहशत गर्दी खत्म हो जाएगी। 36 घंटे के अंदर जहाँ पे सुसाइड बॉम्बिंग बॉम्बर्स भी इनमें मौजूद थे, बहुत प्रोफेशनलिज्म के साथ, बड़ी मेटिकुलस प्लानिंग के साथ पाकिस्तान की फ़ौज ने इस ऑपरेशन को कामयाबी के साथ मुकम्मल किया। 50% of the terrain of Balochistan is mountainous, 20% is desert, and it's sparsely populated. It's a very challenging intelligence environment which the Balochistan is. जहाँ आपको एक फेलियर नजर आता है, उसके पीछे जिसको आप पॉइंट आउट करते हैं, इसके पीछे हजारों इंटेलिजेंस की सक्सेस स्टोरीज भी होती हैं, which you don't know. चंद यरगमाली खुद भागने में कामयाब हुए। 36 घंटे के कामयाब ऑपरेशन के बाद 354 यरगमाली बाजियाब कराए, जिनमें से 37 जख्मी हैं। किसी को यरगमाल नहीं बनाया गया। तर्जमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि आर्मी और FC के 18 जवानों समेत 26 शहादतें हुई। 33 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। ऑपरेशन के दौरान किसी शहरी की हलाकत नहीं हुई। जानी नुकसान ऑपरेशन से पहले हुआ। जाफर एक्सप्रेस पर हमला इंटेलिजेंस की नाकामी नहीं। कलदम BLA ने दुश्वार गुजार इलाके में हमला किया। खुदकुश बमबारों की वजह से मोहतात अंदाज में ऑपरेशन किया गया। दहशत गर्दों को इंगेज करके महारत से मौत के घाट उतारा गया। मासूम जाने बचाने पर बहादुर जवानों को सलाम पेश करते हैं। जो टोटल केसेस रिपोर्ट हुए इस कमीशन पे 2011 से, दे आर 2911 2911, और उसमें से सिर्फ बैलेंस में 452 रह गए। रेस्ट हैव बीन रिजॉल्व। सो द स्टेट एक सिस्टमैटिक तरीके से, एक मेथोडिकल तरीके से, इंस्टीट्यूशनल तरीके से इस मिसिंग पर्सन्स को रिजॉल्व कर रही। रियासत मिसिंग पर्सन्स का मामला हल कर रही है। मिसिंग पर्सन कमीशन 2011 से बना हुआ है। उसके पास 10,405 केसेस लाए गए, जिनमें से 8,144 केसेस हल हो चुके। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, बलूचिस्तान के 2,911 मिसिंग पर्सन केसेस में से सिर्फ 452 हल तलब हैं। इस मामले पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जाता है। रियासत बाकी लापता अफराद का मसला भी हल कर रही है। मजीद कहा, कराची की सड़कों पर मजदूर मर जाते हैं तो उन्हें लावारिस समझकर दफनाया जाता है। क्या वो भी मिसिंग पर्सन है? क्या अफगानिस्तान में ख्वारिज के ट्रेनिंग कैंप में मौजूद लोग भी मिसिंग पर्सन हैं? इन सब की मैं कहता हूँ ना कि नानी एक है, तो वो नानी जो है वो इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर जब इसको कहते हैं तो वो रॉ है। वी हैव सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस, वी हैव सॉलिड एविडेंसेस, बट ऑफ कोर्स दिस इज नॉट द प्लेटफॉर्म के जिसमें हम आपके साथ शेयर करें। बट स्टेट हैज एवरी एविडेंस कि ये किस तरीके से अफगानिस्तान के अंदर बैठ के प्लान होता है। ये जो वायलेंस है, जिसका मैंने जैसे पहले कहा कि ना हमारी रवायत से ताल्लुक, ना हमारे हकूक से ताल्लुक, और ना हमारी इकॉनमी से उसका कोई ताल्लुक, उस टेररिज्म को आप मीडिया ने ये नाम दिया नाराज बलोच का। फॉर दैट ये जरूरी नहीं है कि बेरोजगारी होगी तो मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, मुझे अगर सड़क बिजली नहीं होगी तो मैं वायलेंस पे उतर आऊंगा। कलदम BLA वाले नाराज बलोच नहीं बल्कि दहशतगर्द हैं। चंद दहशतगर्दों ने बलोच रिवायात को पामाल कर दिया। ये पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करके तोड़ना चाहते हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की DGISPR के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले कि साबिक हुकूमत की पॉलिसी दहशतगर्दी में इजाफे की वजह बनी। दहशतगर्दों को छोड़ना भी दहशतगर्दी है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ किसी और मुल्क की प्रॉक्सी बना हुआ है। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के सबूत मौजूद हैं। तमाम दहशतगर्दों की नानी रॉ है। वज़ीर आला ने कहा कि दहशतगर्दों ने निहत्ते मुसाफिरों को निशाना बनाया। पाक फौज ने जिस तरह यरगमालियों की रिहाई मुमकिन बनाई वो काबिल तारीफ है। लापता अफराद को एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करने की मजम्मत करनी चाहिए। जिस स्पीड के साथ, जिस बहादुरी के साथ
इस दहशतगर्दी का वाक़या का ना सिर्फ मुकाबला किया इन दहशतगर्दों को शिकस्त दिलवाया और पूरी मुल्क के सामने इनको बेनकाब किया है। मैं वहाँ की सूबाई हुकूमत को और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को सलाम पेश करते हैं। मजहबी दहशतगर्दी हो या जो भी रंग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनके तमाम कारकुन अपनी क़यादत से ये सीखा है कि हम इनसे डट के मुकाबला करते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ सबको मुत्तहिद होना पड़ेगा। जाफर एक्सप्रेस पर हमला अफसोसनाक है। पाक फौज ने दलेरी से दहशतगर्दों को शिकस्त दी और बेनकाब किया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में तकरीब से खिताब। बोले, सिक्योरिटी फोर्सेज ने बहादुरी के साथ दहशतगर्दों का मुकाबला किया और उन्हें कैफे किरदार तक पहुंचाया। हमें अपनी जुग्राफाई और इलाकाई सरहदों की हिफाजत करना होगी। जब हमले का इल्म हुआ तो लगता था ऑपरेशन बहुत मुश्किल होगा। कामयाब ऑपरेशन पर पाक फौज को सलाम पेश करता हूं। 2018 के बाद कुछ ऐसे फैसले किए गए, ये दहशतगर्दी दोबारा लौटी उन पॉलिसियों से। उन तालिबान को वापस लाकर अपनी सियासी फायदे के लिए उनको पाकिस्तान लाकर बसाया गया और वही लोग आज हमारी लोगों की गर्दनें काट रहे हैं। कोई फर्क नहीं है टीटीपी और बीएलए में, दोनों के हैंडलर्स बैरून मुल्क, हमसाया मुल्क में मौजूद है। जैसा सलूक कलदम बीएलए के साथ किया गया वैसा ही उनके सहूलतकारों के साथ किया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बोले, 2018 के बाद ऐसे फैसले हुए जिनकी वजह से दहशतगर्दी लौट आई। तालिबान को सियासी फ़ायदे के लिए लाकर दोबारा बिठाया गया। बीएलए और तालिबान की फंडिंग और ट्रेनिंग हमसाया मुल्क से हो रही है। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा कि दुश्मन नुमा लोगों को कौम और दुनिया ने पहचान लिया। अगर ये छुप कर अफगानिस्तान जाएंगे तो पाक फौज वहां भी उन्हें घुस कर मारेगी। IMF के मुतालबे पर सनती शोबे की पैदावार मॉनिटर करने का फैसला। सनती अशिया की पैदावार की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी की जाएगी। FBR की तरफ से नोटिफिकेशन जारी। वीडियो निगरानी के लिए डिजिटल आई सॉफ्टवेयर नस्ब किया जाएगा। सेंट्रल कंट्रोल यूनिट FBR को रियल टाइम देना फराहम करना होगा। पैदावार रिकॉर्ड का तज्जिया करने की भी कार्रवाई की जाएगी। मॉनिटरिंग के बगैर माल फैक्ट्री से नहीं निकल सकेगा। $1 अरब की किस्त के लिए पॉलिसी मुज़ाकरात मुकम्मल। IMF का वफाकी हुकूमत की पहली शशमाही कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। मुल्क में चीनी की वाफिर मिक़दार मौजूद, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मसनूई क़िल्लत नाक़ाबिल क़बूल। चीनी की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। कीमतों के जायज़ा इजलास में कहा कि चीनी की खपत और रसद पर कड़ी नज़र रखी जाए। रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में आम आदमी का माफिया के हाथों कतन इस्तेहसाल नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म की चारों चीफ सेक्रेटरीज को चीनी की मुकर्ररा कीमत पर फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। पाकिस्तान में डिजिटल फाइनेंस के दौर का आगाज। वजारत खजाना ने पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के बाज़ाब्ता क़याम का ऐलान कर दिया। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के सरबराह होंगे। वजारत खजाना के चीफ एडवाइज़र बिलाल बिन साकिब CEO मुकर्रर। काउंसिल के बोर्ड मेंबरान में गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन, वफाकी सेक्रेटरी कानून और सेक्रेटरी IT शामिल। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, दुनिया तेजी से डिजिटल फाइनेंस की तरफ बढ़ रही है। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल जदीदियत के फ़रोग़ और मालियाती निज़ाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सोने की कीमतों ने आसमान की बुलंदियों को छू लिया। लंदन गोल्ड मार्केट में फी ऑन सोने की कीमत ने $3000 का बैरियर तोड़ दिया। पाकिस्तान में 4700 रुपये महंगा, कीमत 3,14,000 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। करेंसी मार्केट में रुपए की कदर में 17 पैसे की बड़ी कमी रिकॉर्ड। इंटरबैंक में डॉलर 280 रुपये 22 पैसे का हो गया। कारोबारी हफ्ते के आखिर रोज स्टॉक मार्केट में 442 पॉइंट का इजाफा, 1,15,536 पर बंद। 36 करोड़ हिस्से के सौदे 21 अरब रुपए में तय पाए। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में सुपर टैक्स से मुतालिक केस की समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने की। वकील मखदूम अली खान के दलाइल। 1973 के आइन में पार्लियामेंट को इख्तियारात दिए गए।
पार्लियामेंट के पास इख्तियार है कि मिनी बिल जारी कर सके। अदालत के पास कानून को कलअदम करने की ताकत मौजूद है। सुपर टैक्स मिनी बिल से या नहीं पार्लियामेंट में कोई बहस हुई है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का इस्तफसार, केस की समाअत 7 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे की तहकीकात। बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान आज फिर जेआईटी के सामने पेश न हुई। जेआईटी ने अलीमा खान को 19 मार्च को दोबारा दिन 12 बजे तलब कर लिया। जरा के मुताबिक जेआईटी में अलीमा खान के वकील खालिद यूसुफ चौधरी पेश हुए और आइंदा की तारीख की इस्तेदा की। तनकीद की जा रही कि हाउस जो है इलीगल है। अगर हाउस इलीगल है तो चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटीज इलीगल नहीं है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इलीगल नहीं है, उस हाउस की प्रोसीडिंग्स इलीगल नहीं, तनख्वाहें लेना इलीगल नहीं है। तो ये नहीं मुझे समझ आता कि फिर पार्टिसिपेट भी करना है, बैठना भी है, उसका हिस्सा भी बनना है और इलीगल भी कहना है। इसके अलावा उस दिन लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा जी हमें यहाँ बोलने का मौका नहीं मिलता। 1 घंटा 21 मिनट की तकरीर की और बाहर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जाता। हुकूमत अब भी पीटीआई से मुज़ाकरात चाहती है, लेकिन मुज़ाकरात किसी एक शख्स के लिए नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी के इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ वाले ऐवान को गैर कानूनी कहते हैं। अगर ऐवान जाली है तो क्या चेयरमैन कायमा कमेटी भी गैर कानूनी नहीं? उमर अयूब इल्जाम लगाते हैं कि उन्हें बात करने की इजाजत नहीं दी जाती, फिर 1.25 घंटे तकरीर भी करते हैं। क्या ये खुला तजाद नहीं? पीआईए की गजब लैंडिंग की अजब कहानी। लाजवाब, लोगों को तैयारे का गुमशुदा पहिया ढूंढने में 3 दिन लग गए। सर्विस ऐसी के परवाज PK 306 के कराची से टेक ऑफ से लेकर लाहौर लैंडिंग तक किसी को पहिया गायब होने का पता ही न चला। तहकीकात करने वालों ने तीसरे दिन बताया कि पहिया मुसाफिर तैयारे के रनवे छोड़ने से पहले ही अलग हो चुका था, जो 72 घंटे जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक और तैयारे के नीचे पड़ा रहा। कौमी एयरलाइंस के मुसाफिर तैयारों को आए रोज हादसात ने बाकमाल लोग लाजवाब सर्विस के खोखले नारे का पोल खोल के रख दिया। मुतासरा तैयारे के एक मुसाफिर ने आंखों देखा हाल भी सुना दिया। पार्किंग वो सेफ। आफ्टर पार्किंग पता चला कि वो टायर ही गायब है और पूरा ब्रेक असेंबली, ब्रेक टेम्परेचर, फैंस, पूरा का पूरा यूनिट ही गायब है। खैबर पख्तूनख्वा इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन पोर्टल मुतारिफ करवाने वाला पहला सूबा बन गया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने पोर्टल का बाज़ाब्ता इजरा किया। तकरीब से खिताब में बोले, माली नज़्म व नस्क और सर्विस डिलीवरी की बेहतरी और माली मामलात में शफाफियत मुमकिन हो सकेगी। सूबाई हुकूमत के तमाम इदारों के लिए पोर्टल का इस्तेमाल लाजिम होगा। 1 जुलाई तक तमाम इदारे पोर्टल का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, वरना उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बेहतरीन माली नज़्म व नस्क और मॉनिटरिंग के जरिए पैसा सूबे और अवाम की बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। 5 to 15 के जो जॉब्स हैं वो हम थ्रू अ कंपेटिटिव प्रोसेस सक्खर IBA के थ्रू करते हैं। उसका भी एक पोर्टल तैयार है, हम उसको भी इस आई वर्क पर सिंध के साथ इंटीग्रेट करेंगे, सो दैट इधर ही आप अपना डेटा डाल के उस वेबसाइट से, उस पोर्टल से लिंक हो जाएंगे और इंशाल्लाह ताला जो एक कंपेरेटिव प्रोसेस के थ्रू एक ट्रांसपेरेंट तरीके के जरिए हम नौकरियां देंगे वो दी जा सके। हुकूमत सिंध अवामी खिदमत के कई मनसूबों पर अमल पैरा है। महकमा इत्तलात सिंध के पोर्टल की लॉन्चिंग तकरीब से वज़ीर आला मुराद अली शाह का खिताब। मौक़े और टैलेंट को इकट्ठा करेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। रोज़गार पोर्टल पर नौजवान खुद को रजिस्टर करा सकेंगे। सिंध के नौजवानों के लिए मौक़े पैदा कर रहे हैं। जॉब लेने और देने वाले खुद को रजिस्टर कर सकेंगे। शर्जील मेमन ने कहा कि नौजवान अपने CV अपलोड कर सकेंगे। जॉब पोर्टल सरकारी और गैर सरकारी नौकरियों के लिए है। कोई ड्राइवर है, कोई प्लम्बर है, कोई इलेक्ट्रिशियन है, उनको वो भी अपनी CV डाल सकते हैं और फिर जिस भी चाहे इदारे को ज़रूरत है तो वो उसको पिक की जा सकती है। गवर्नमेंट में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, ड्राइवर्स के लिए, प्लम्बर्स के लिए, इलेक्ट्रिशियंस के लिए, इस तरह प्राइवेट सेक्टर में भी। लाहौर की मसरूफ तरीन मरकजी शाहराह पर मुसल्लह अफराद की गुंडागर्दी। मुगलपुरा बीजिंग अंडरपास में
شہری پر سرعام فائرنگ اور تشدد، ملزمان نے شہری کو اسلحے کے بٹ مارے، بالوں سے کھینچ کر تشدد کا نشانہ بناتے رہے۔ ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران کا نوٹس، پولیس نے 4 ملزمان گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ زیر استعمال گاڑی اور اسلحہ برآمد، محکمہ داخلہ پنجاب نے نجی سیکیورٹی کمپنی کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا، دفاتر عارضی سیل، 30 دن میں جواب جمع کرانے کی ہدایت۔ برطانوی عدالت نے سارہ شریف کے والدین کی سزاؤں میں کمی کی اپیل کو رد کر دیا۔ رائل کورٹ آف جسٹس میں 3 ججز نے والد عرفان شریف، ستیلی ماں بینش بطول اور چچا فیصل ملک کی درخواست مسترد کر دی۔ 10 سالہ سارہ شریف کو اگست 2023 میں بے دردی سے قتل کر دیا تھا۔